अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स का। यू आर वेलकम इन द सेकंड सेमेस्टर। अब इसमें आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स है आपके पास है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो आपने पढ़ना है आपके सबके पास, उम्मीद है कि आपके सबके पास जो है वो सिलेबस होगा, जिसमें सबसे पहला आपके पास इसमें जो टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा एनालिसिस। अब हमने इसमें जो मेन चीज़ें पढ़नी हैं वो आपके पास है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कि व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स। अब सब बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी हुई, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग सब इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से लर्न भी किया करेंगे। साथ साथ बाद में इंशाल्लाह फ़िज़िकली जब आपसे मुलाकात होगी तो आपको इसके साथ ज़्यादा गाइडलाइन दे दी जाएगी। आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपने कहाँ से याद करना है। अब मैं आपको इस पर व्हाट्सएप पे इसी में आपके पास बना के पिक भेज देती हूँ कि आपने जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे आप साथ साथ इसको याद भी करते जाएं, ताकि आपके लिए आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हों। सबसे पहले जो आपके पास है व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स। तो अब आपके पास ये जो है टॉपिक क्या इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेफिनेशन आपके पास है कि डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स। अब जब आपके पास आता है कि डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स, तो इसके लिए आप देखें आपके पास है वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ द फैक्ट्स। कि सबसे पहले हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में कि आपने है क्या स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो आपके पास है इसमें ज़्यादातर जो आप होता है एग्रीगेट्स ऑफ द फैक्ट्स जो होते हैं उसको हम ले लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पेज जो है वो शो हो रहा होगा, आप इसको देखें। इसमें आपके पास इसकी हिस्ट्री भी दी हुई है, आप हिस्ट्री को देखें कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो आपके पास है इसकी आपने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन देखनी है कि आपके पास कि ये वर्ड आपके पास कब और कैसे आया। उसके बाद आपके पास इसमें है डेफिनेशन। अब देखिए आपके पास इसमें डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स एज द डिसिप्लिन ऑफ द साइंस। इसको सिंपल ये भी कहा जाता है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स कि व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स कि statistics refers to the science comparison methods which are used in collection, presentation, analysis and interpretation of the numerical data। तो डेफिनेशन में आपके पास क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है refers to the science comparison methods which are used in collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो है हम सिर्फ डील ही जो है वो न्यूमेरिकल डाटा को करते हैं, इसलिए कि इसमें अब आपके पास 4 स्टेप्स आते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा जब आपके पास है तो इसमें सबसे पहले आपने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और लास्ट में आपके पास है क्या हम इसको कैसे इसका तज्जिया करते हैं कि सबसे पहले कलेक्शन, फिर उसकी प्रेजेंटेशन कि आपने डाटा कलेक्ट किया जाके बाय हैंड किया जैसे भी किया, उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन करनी है कि किस फॉर्म में, ग्राफ में करेंगे, टेबल में करेंगे या डायग्राम में करेंगे। उसके बाद एनालिसिस और लास्ट स्टेप आपका इसमें आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसमें अब आपके पास 4 स्टेप आ जाते हैं कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। अब इसमें यह भी मस्ट है कि आपके पास न्यूमेरिकल डाटा हो। डाटा अब आपके पास आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डाटा कि डाटा आपके पास कैसा है और कितनी टाइप्स का होना चाहिए।
अब ये स्टैटिस्टिक्स आपके पास फर्दर 2 ब्रांचेस आपके पास है। एक आपके पास इसमें है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा आपके पास है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हैज़ द 2 ब्रांचेस, नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और नंबर 2 आपके पास है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें पहले आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आती है। इसमें वो चीज़ें होती हैं कि आपने जो डाटा है या जो फार्मूला लगाना है, इट डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा। अब क्या है कि इस स्टेप में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो आपके पास होता है कि आप इसमें इट डील्स विद कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स प्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म्स सच एज टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। क्योंकि हम अपने डाटा को 3 टाइप्स में या 3 फॉर्म्स में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकली डाटा को टेबल में, ग्राफ में या डायग्राम, एंड फाइंडिंग एवरेजेस एंड अदर मेजर्स विच वुड डिस्क्राइब द डाटा। उसके बाद हम अपने जो फार्मूले यूज़ करते हैं इसके लिए कि अपने एवरेज को इस्तेमाल देखने के लिए कि हम कैसे, और इसकी मेजर्स को कि विच वुड डिस्क्राइब द डाटा के जो हमें आपका क्वेश्चन में गिवन होता है कि हम इसकी एवरेज फाइंड आउट करें। तो इसमें ये सब चीज़ें आपके पास आ जाती हैं कि सबसे पहले इसमें हम डाटा को कलेक्ट करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसके बाद उसकी जो एवरेज है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। इट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कि इट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स प्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म सच एज tables, graphs and diagrams, and finding average and other measures which would describe the data। अब आपके पास है कि जो आपके पास डिस्क्राइब, उसके बाद है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके पास क्या होता है, पहले जो हमें है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। इसमें जो क्या होता है, इन दिस फेज द स्टैटिस्टिक्स दैट इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड कंक्लूजन इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। कि इसमें सिर्फ आपने डिस्क्रिप्टिव में फाइंड आउट करनी थी एवरेज तक, लेकिन जो हमने लास्ट में कंक्लूजन देना होता है तो उसके लिए जो है वो हमें इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद हम इन्फ्लुएंशियल में जाते हैं कि द फेज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड कंक्लूजन इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आपके पास है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एंड सैंपल। के अब पॉपुलेशन आपके पास क्या है और सैंपल क्या है। जो टोटल नंबर आपके पास होते हैं वो आपको अ सेट ऑफ द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी चीज़ का सेट, या टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स having some common measurable characteristics is called the population। सिंपल जो आपके पास है कि पॉपुलेशन, इसको हम सेट भी कह सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या अ सेट ऑफ द इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। कि आपका कोई भी चीज़ है कि तो उसके टोटल नंबर जो आपके पास है, तो जैसे नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज हैं आपके पास, कि टोटल नंबर जो आएंगे वो आपके पास उसकी पॉपुलेशन होती है। साथ ही ये आगे आपके पास एग्जांपल्स भी गिवन है पॉपुलेशन एंड सैंपल की। पॉपुलेशन की क्या, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ द लोकल कॉलेज where there are 2,000 अंडर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। कि अब आपके पास क्या है कि हम उनके एवरेज जो है हाइट की
वो मुहैया करना चाह रहे हैं कितने स्टूडेंट है टोटल वहाँ पे कॉलेज में 2000 है। इट इज़ सेड टू बी द पॉपुलेशन, यानी जो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होंगे इट इज़ सेड टू बी द पॉपुलेशन। और वो वाले ऑब्जेक्ट जिसमें हमारा स्टडी के लिए इंटरेस्ट होगा। एंड दे हैव द सम कॉमन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसे ही होंगे, क्योंकि देखिए ये पॉपुलेशन स्टूडेंट की है तो इसमें 2000 सब के सब बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट है। अब ये नहीं है कि हम इसमें पेशेंट ला के कर दें कि ये आपके पास जो पॉपुलेशन है तो इसमें 1000 को स्टूडेंट को ले लें और 1000 को पेशेंट को ले लें तो कहते हैं कि ये पॉपुलेशन है। नहीं, बल्कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, अब यहाँ पे हमारा स्टूडेंट भी है तो तमाम के तमाम इसमें जो आइटम्स हैं, तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो सब के सब आपके पास स्टूडेंट्स हैं। जितने भी बनते हैं वो सब आपके पास स्टूडेंट ही होंगे। उसके बाद है सैंपल। इट इज़ द पार्ट या सबसेट, देखिए आपके पास दोनों लिखा है सबसेट और पार्ट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी इज कॉल्ड द सैंपल, कि उसी पॉपुलेशन में को जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन की बजाय उसका कोई एक पार्ट ले लिया जाता है। लेकिन कहाँ से, उसी पॉपुलेशन, अगर स्टूडेंट की पॉपुलेशन है तो उसी में से ही हम उसका एक पार्ट ले लेंगे। क्या, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच विल रिप्रेजेंट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि वो पार्ट लेना है हमने जो कि आपके पास तमाम के तमाम जितने भी आपके पास हैं सब के सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो उसी पॉपुलेशन को ही शो करेगा। यहाँ पे अब आपके पास स्टूडेंट की पॉपुलेशन है तो सैंपल भी आपके पास स्टूडेंट का ही होगा, कि आ सबसेट और द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी इज कॉल्ड द सैंपल, या a sample is the part of population which will represent all the characteristics of the population। अब यहाँ पे आपका 2000 जो है वो स्टूडेंट थे, बट अब हम पूरे स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करना हो तो इट इज़ द पॉसिबल तो है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, रिजल्ट भी लेट आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के बजाय हम उसका एक सैंपल ले लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। वो सिलेक्ट द 100 स्टूडेंट एंड रिकॉर्डेड देयर एजेस। अब क्या किया हमने कि 2000 को बजाय उनमें से 100 स्टूडेंट को एज अ सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, तो उसकी जो है हमने एजेस जो है उसको रिकॉर्ड किया है। Here the population consists of the 2000 students and the 100 students selected from the population is the sample, कि आपके पास जो टोटल थे वो 2000 है, लेकिन जो आगे हमने किए हैं वो आपके पास जो हैं 100 जो हैं वो आपके पास इसमें सैंपल हैं। अब आपके पास पॉपुलेशन, सैंपल, ये पॉपुलेशन और साथ ही उसकी एग्जाम्पल, और ये सैंपल है तो उसके साथ उसकी एग्जाम्पल। अब आज के जो है लेक्चर में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद पॉपुलेशन एंड सैंपल, कि आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की, इट हैज़ 2 ब्रांचेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आपके पास पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो ये आज के आपने 4-5 डेफिनेशंस जो हैं आपने सब ने लर्न करनी है। इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आप इसको देखें, बुक का पेज भी देखें, नहीं तो ये जो मैं आपको रिकॉर्डिंग में है आप इसी को ही देख लें, एनएफ है आपके लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आज आप इसको देख लें।